हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। किस तरीके से हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बना सकते हैं थोड़े बहुत चेंजेस करके। तो आपने प्रीवियस वीडियो में काफ़ी सारे टेंस स्विच करने सीखे थे। आई होप सबको समझ आएंगे, वीडियोस काफ़ी अच्छी लगी होंगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मोटिवेशन हमें बना रहे ऐसे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियोस बनाने को। ओके, तो चलिए आज का जो सेशन है वो शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। तो देखिए, जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, तो इनमें दो टेंस का समीशन है। मीन्स परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है। परफेक्ट जो चीज़ कंप्लीट हो चुकी है, जो काम कंप्लीट है, परफेक्शन है जिसमें। और कॉन्टिन्यूअस मतलब जो काम अभी चल भी रहा है, तो दो एक्शन इसमें साथ साथ चलते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो देखिए, जो ये टेंस होता है ये एक पॉइंट ऑफ स्टार्ट को शो करता है। पॉइंट ऑफ स्टार्ट मतलब जैसे कि कोई हमने काम किया है, स्टार्ट सुबह शुरू कर दिया था। जैसे मैं बोलूँ कि मैं सुबह 4 बजे से पढ़ रहा हूँ, तो 4 बजे मेरा पॉइंट ऑफ स्टार्ट था। उस टाइम पे मैंने काम स्टार्ट किया था और अभी तक मैं पढ़ रहा हूँ। प्रेजेंट टाइम पे मेरा काम कंटिन्यू है। तो जितने भी ऐसे सेंटेंस बनते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आते हैं। और सेम इसी तरीके से अगर हमें पास्ट में देखना हो, तो 4 बजे से काम शुरू किया था और वो फिनिश हो चुका है, मतलब वो पास्ट में ही कंटिन्यू था, अभी प्रेजेंट में कंटिन्यू नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जो काम है वो एक पॉइंट ऑफ स्टार्ट पे शुरू किया था हमने, एक उसका एक पॉइंट ऑफ स्टार्ट था, और वो काम जो चल रहा है वो अभी तक कंटिन्यू है। और पास्ट में वो काम पास्ट में कंटिन्यू था, प्रेजेंट में कंटिन्यू नहीं रहेगा। जैसे मैं सुबह 4 बजे से पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब कि मैं स्टार्ट 4 बजे मैंने स्टार्ट किया था पढ़ना और अभी तक मैं पढ़ रहा हूँ। तो इसको हम कह सकते हैं कि जो हमारा काम था वो 4 बजे स्टार्ट होके अभी तक प्रेजेंट टाइम पे भी कंटिन्यू है। और पास्ट में अगर बोलूँ तो 4 बजे से पढ़ रहा था, तो 4 बजे से पास्ट टाइम में मैं कंटिन्यू था, और अभी प्रेजेंट में मेरा जो काम है वो क्लोज हो चुका है, वर्क कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो देखिए, जो टेंस है, दिस टेंस इज यूज्ड टू शो एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यू। तो देखो, पास्ट में एक्शन स्टार्ट हुआ था और अभी तक वो कंटिन्यू है। जो हमारी फॉर्मेशन बनती है, फॉर्मेशन बाकी टेंसेस की तरह ही बनती है। देखिए, जो अफर्मेटिव होता है, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज हैव के साथ बीन यूज करते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस की बात की जा रही है। ऑब्जेक्ट लगाते हैं, सिंस और फॉर लगाते हैं, टाइम और कॉम्प्लीमेंट हमारा चलता है। ओके, तो नेगेटिव में सिर्फ हमें नॉट अटैच कर देना होता है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, वो आपको कई बार बता चुके हैं प्रीवियस वीडियोज में। और इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड, जिसमें हैज हैव के साथ सब्जेक्ट और बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर, सेम फॉर्मेशन ऊपर की तरह ही रहती है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में सेम क्वेश्चन वर्ड होता है, हैज हैव होता है, यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट को अटैच किया जाता है। ओके, देखिए, अगर इसी टेंस में, इन्हीं फॉर्मेशंस में मैं हैज हैव की जगह हैड पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, जहाँ पे हैज और हैव है, इनकी जगह अगर मैं हैड लगा दूँ, तो जितने भी टेंस हैं सारे के सारे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाएंगे और सेंस इनका चेंज हो जाता है। अभी आपने सीखा कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो उसमें क्या है, पॉइंट ऑफ स्टार्ट काम शुरू हुआ था और अभी तक कंटिन्यू है। और पास्ट में क्या होता है, वो काम पास्ट में ही कंटिन्यू था, प्रेजेंट में कंटिन्यू नहीं है। ठीक है, तो देखिए, जो सेकंड है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सेम उसी तरीके से लिखा है कि शो एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट। एक पास्ट में एक्शन स्टार्ट हुआ था, कंटिन्यूड फॉर सम टाइम, और कुछ टाइम तक वो कंटिन्यू रहा, एंड ऑल्सो एंडेड इन द पास्ट, मीन्स वो पास्ट में ही खत्म हो चुका है, वो प्रेजेंट में नहीं चल रहा है। देखिए, जो फॉर्मेशन ऊपर थी उसमें ही हमने हैड पेस्ट किया है, तो हैड लगाने पे ही क्या हो गया, जितने भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस थे सारे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में स्विच हो गए। देखिए, आपने इसमें कुछ वर्ड देखे हैं, एक सिंस और फॉर आया है नया वर्ड, और हैज और हैव। हैज हैव आप पहले भी सीख चुके हैं। हैज लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ओके, और जो हैड है, हैड दोनों में ही कंपेटिबल है, मतलब वो सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है और सब्जेक्ट प्लूरल भी हो सकता है, दोनों में ही एज वेल एज यूज किया जाता है। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ हैड लगाया जाता है। ओके, तो देखिए, प्रेजेंट में एक आई की जो कंडीशन होती है वो आपको अगेन रिपीट कर देता हूँ, कि जो आई होता है, आई प्रेजेंट टेंस में प्लूरल होता है। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस में प्लूरल होने का मतलब क्या है, जो इसमें लगेगा वो हैव यूज होगा, क्योंकि प्लूरल के साथ हैव का यूज कर रहे हैं और सिंगुलर के साथ हैज का यूज कर रहे हैं। तो हैज हैव का यूज आपको आई होप समझ आ गया होगा। बाकी बात कर लेते हैं सिंस और फॉर की। देखिए, नोट्स के थ्रू समझेंगे, पहले मैं आपको एक सिंपल तरीके से बता देता हूँ। जो सिंस होता है, सिंस कुछ फिक्स टाइम के लिए यूज किया जाता है, जो टाइम फिक्स होता है बिल्कुल। और जो फॉर होता है, फॉर ड्यूरेशन के लिए यूज किया जाता है, कितने टाइम से।
ओके, तो फिक्स टाइम कौन सा हो सकता है? मैं मॉर्निंग 4 बजे से पढ़ रहा हूँ, मैं मॉर्निंग 5 बजे से पढ़ा रहा हूँ, तो ये जो टाइम है 4 AM 5 AM प्रेजेंट टेंस के लिए ये बिल्कुल फिक्स टाइम है, ये आज की बात कर रहे हैं। और जो ये बोला जाता है कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो कौन से 2 घंटे? दिन भर में 24 आवर्स होते हैं, 24 आवर्स में से वो कोई भी 2 आवर्स वो पिक कर सकता है। वो 9 से 11 पढ़ रहा हो, वो 11 से 1 PM तक पढ़ रहा हो, तो ये 2 घंटे कोई डिसाइड नहीं किए हमने, कोई इनके बारे में इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती है। ओके, तो 2 घंटे फॉर वाला ड्यूरेशन वाला टाइम हो जाता है, और जो परफेक्ट टाइम होता है, फिक्स टाइम होता है, वो 4 AM ये वगैरह सारे होते हैं। और कुछ परफेक्ट टाइम आपको देखिए यहाँ पे लिखे गए हैं। जो सिंस होता है, जैसे एक ईयर है 2020, तो 2020 जो 2020 है, तो 2020 में हमने कोई काम किया होगा, तो 2020 एक फिक्स ईयर है। 10 मार्च एक डेट। अगर प्रेजेंट की बात करें, अगर हम 2025 में अगर हम वीडियो बना रहे हैं, तो वीडियो बनाने में देखिए जो 2025 का मार्च है वो तो फिक्स है ना, ठीक है। तो 10 मार्च की बात कर रहे हैं, तो 2025 की बात कर रहे हैं। देखिए मंडे जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है, मंडे उसमें फिक्स है 5 PM, वो भी फिक्स है। जनवरी वो भी फिक्स है, जनवरी 2025 की बात की जा रही है। ओके, 2025 की, तो जो जनवरी है वो 2025 का फिक्स टाइम है। पर्टिकुलर मोमेंट में मॉर्निंग इवनिंग प्रेजेंट की बात करें तो दोनों के दोनों फिक्स होने वाले हैं। ओके, तो आइए फॉर पे चलते हैं। तो फॉर का क्या होता है कि ये ड्यूरेशन है, कितने समय से, कितने टाइम से चीजें हो रही हैं। 2 घंटे से हो रही है, 10 मिनट से हो रही है, 3 दिन से हो रही है, 5 सालों से हो रही है, लंबे टाइम से हो रही है, 1 महीने से, 1 हफ्ते से। तो देखिए इसमें किसी भी टाइम जो ड्यूरेशन हमारे पास ये दी गई है, इनमें किसी में भी फिक्स टाइम का कुछ अता पता नहीं है। ओके, फिक्स टाइम का अता पता ना होने का मीन्स कि 2 घंटे कौन से 2 घंटे, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। 10 मिनट कौन से 10 मिनट, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ऐसे ही 5 ईयर्स, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ओके, ऐसे ए लॉन्ग टाइम में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कितना लंबा टाइम, 1 वीक, कौन से महीने का वीक, ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। 1 मंथ, पूरे साल भर में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने में से कोई भी हम 1 महीना पिक कर सकते हैं, कोई भी 1 मंथ हम पिक कर सकते हैं। हम चाहे जनवरी ले लें, चाहे हम दिसंबर ले लें, तो कोई भी ले सकते हैं। तो ये था सिंस और फॉर का यूज। आई होप सबको समझ आया होगा अच्छे से। फिर भी अगर आपको कोई भी इस सिंस फॉर से या वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी आपके माइंड में अगर जनरेट होती है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो वहाँ पे आपके कमेंट का आंसर बिल्कुल डेफिनेटली दिया जाएगा। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे आते हैं, तो कुछ एग्जांपल हमने लिया है यहाँ पे। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, तो हमने यहाँ पे फॉर लगाया क्योंकि 2 आवर्स की बात कर रहे हैं। 2 आवर्स अगेन वही जो हमें पता नहीं है कौन से 2 घंटे, सुबह के, दिन के, शाम के, किसी भी टाइम में, किसी भी फेज में हो सकते हैं। मॉर्निंग फेज के हो सकते हैं, नून फेज के हो सकते हैं, या इवनिंग फेज के हो सकते हैं। कौन से 2 घंटे हैं ये हमें पता नहीं है। देखिए इसी का अगर नेगेटिव बनाना हो तो नॉट लगा देंगे, आई हैव नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। सिमिलरली हम क्वेश्चन वर्ड और उसका यूज करके, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं उनका यूज करके हम इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव बना सकते हैं। तो देखिए अगर मैं उतना सारा लिखने लगूँ तो फिर आपका वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ओके, तो आप बना सकते हैं, काफ़ी सारी आप फॉर्मेशन कर चुके हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम एक इसके लिए अलग सा वीडियो बना देंगे सिर्फ फॉर्मेशन पे। ओके, तो देखिए जो सेकंड वाला है, सी हैज़ बीन वर्किंग सिंस 2020, तो यहाँ पे सिंस लगाया गया है क्योंकि जो 2020 है ये हमारा एक फिक्स टाइम है। ठीक है, तो अगर इसी का नेगेटिव बनाना हो तो हैज और बीन के बीच में हम नॉट अटैच कर देते हैं। क्वेश्चन वर्ड से अगर स्टार्ट करेंगे तो अगेन वही बार बार रिपीट करना होता है एक ही चीज़ों को। तो अगर हम क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट एज आंसर मिलता है, और अगर हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं तो यस और नो में हमको आंसर मिलता है। ओके, तो देखिए तीसरा जो सेंटेंस है हमारा, दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 1 आवर, तो फॉर लगाया गया है 1 आवर क्योंकि 1 आवर जो होता है, 1 आवर में हमारे पास टाइम फिक्स नहीं है, कौन सा 1 घंटा हमें ये नहीं पता है। इसी को नेगेटिव बना सकते हैं, इंटरोगेटिव बना सकते हैं। आप इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होते जाए। देखिए चौथा सेंटेंस, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग मतलब प्रेजेंट की बात करें तो जो मॉर्निंग है वो प्रेजेंट टाइम की मॉर्निंग होगी। अगर आज की बात करें तो आज की मॉर्निंग की बात करें, इट मीन्स वो एक फिक्स टाइम है, इसलिए हमने यहाँ पे सिंस का यूज किया है। ओके, अब आइए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो इसमें भी कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं। आई हैड बीन स्टडिंग, देखिए वहां पे हमने हैज बीन और हैव बीन का यूज किया था, तो यहाँ पे हमने हैड बीन का यूज किया, स्विच हो गया पास्ट में। ओके, तो फॉर 2 आवर्स बाकी जो चीजें हैं वो सिमिलरली ही चलती हैं, फॉर और सिंस का यूज सेम ही रहता है। तो देखिए फॉर लगाया है 2 आवर्स के लिए, बिफोर द टीचर अराइव, तो टीचर अराइव होने से पहले, मतलब टीचर के आने से पहले मैं 2 घंटे पढ़ चुका था। ओके,
सी हैड बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग बिफोर द गेस्ट कैम। तो जो सिंस मॉर्निंग है, जो मॉर्निंग वाला टाइम है वो प्रेजेंट और पास्ट। चलो पास्ट की बात भी करें तो जो मॉर्निंग वाला टाइम है दैट डे के लिए वो तो परफेक्ट टाइमिंग है ना, ठीक है, जिस दिन की बात की जा रही है। तो जो फिक्स टाइम है उसके लिए अगेन सिंस लगाया जाता है, और जो नॉट फिक्स है वो उसके लिए फॉर लगाया जाता है। तो नॉट अगर आप अटैच करते हो नेगेटिव बन जाएगा क्वेश्चन वर्ड, और अगर हेल्पिंग वर्ब के यूज करके स्टार्टिंग में उन दोनों को रखते हो तो आपका इंटरोगेटिव बन जाएगा। ऐसे ही इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए अगेन सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आपको नॉट प्लेस करना होता है। तो तीसरे सेंटेंस पे आइए, तीसरा सेंटेंस देख लेते हैं। दे हैड बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर 30 मिनट्स व्हेन इट फाइनली अराइव। तो देखिए यहाँ पे भी फॉर 30 मिनट्स लिखा है, तो कौन से 30 मिनट्स इनका कुछ पता नहीं है। ओके, दिन भर में बहुत सारे 30 मिनट्स आते हैं, हर आवर में 30 मिनट्स, सारा दिन भर 30 मिनट्स के अगर मैं लेके चलूँ तो बहुत सारे 30 मिनट्स दिन भर में आते हैं। तो इस तरीके से वो कोई फिक्स टाइम नहीं है। अगर हम ये बोलते हैं वहां पे 3 o'clock, तो वो क्या था, हमारा एक फिक्स टाइम था 3 बजे, क्योंकि दिन में तीन दो ही बार बजते हैं, या फिर रात को बजते हैं या दिन में बजते हैं, वो हमारा टाइम मेंशन किया जाता है, तो वो हमारा फिक्स टाइम होता है। ओके, तो चौथे सेंटेंस पे आता है ही हैड बीन वर्किंग इन कंपनी फॉर 5 years। तो कंपनी में काम करता है 5 साल से। तो फॉर 5 years लिखा है, कौन से 5 साल ये मेंशन नहीं है, टाइम हमारा फिक्स नहीं है, सिर्फ हमें ड्यूरेशन का पता है। तो जहां जहां हमें ड्यूरेशन दिखता है वहां वहां हम फॉर का यूज करते हैं, जहां हमको फिक्स टाइमिंग दिखती है वहां पे हम सिंस का यूज करते हैं। आपने कुछ कंपनीज के आगे देखा होगा लिखा होता है सिंस 1946। इसका मतलब क्या है कि वो कंपनी 1946 में अपना वर्क करना उसने स्टार्ट किया था, और अभी तक जो 2025 का फेज चल रहा है अभी तक वो कंटिन्यू कर रही है, जो उनका वर्क है वो कंटिन्यू। आप बहुत सारी ऐसी कंपनीज को जानते हैं जिनका ये सब चलता है, कि जो काफी टाइम से, मतलब वो 50 years, मे बी 70 years, इतनी पुरानी पुरानी जो कंपनीज हैं वो अभी तक चल रही है, उनका वर्क 70 years पहले स्टार्ट हुआ था, और आज तक उनका जो वर्क है वो चलता आ रहा है। तो मतलब वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं। हाँ, अगर कोई कंपनी है 1946 में उसने स्टार्टअप किया था, और वो 2020 या 2020 जो बोल रहे हैं हम, उसमें वो वर्क करना ऑफ कर देती, तो इस टाइप का जो सेंटेंस होगा वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चला जाएगा। मीन्स उसका जो कंटिन्यूटी थी वो भी पास्ट में है, और जो उसने काम स्टार्ट किया था वो भी पास्ट में है। ओके, तो आई होप सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, काफी अच्छे से समझाने की कोशिश की थी। तो आप ऐसे ही वीडियोस को सपोर्ट करते रहिए, प्यार देते रहिए, इसी तरीके से हम आगे और भी वीडियोस लाते रहेंगे। तो आई होप सबको समझ आ रहा होगा जो जो बताया जा रहा है, जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।